हाँ जी बेटे, तो कल हमने जो है ये क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। तो ये हमने कल बेटे वो क्वेश्चन किए थे एसिड बेस के ऊपर, कुछ पढ़ाई लिखाई की। हाँ मामा जी। ओके, अब आप देखिए बेटे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है, हमें ये देखना है, ठीक है ना, कि हर एसिड में क्या कॉमन होता है, वो चीज आप देखिएगा। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटे, जितने भी एसिड पढ़े थे सबकी कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था, जब ये वो मेटल से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो ये मतलब क्या है कि आप देखो बोले जितने भी एसिड हैं जो भी मेटल से रिएक्ट करते हैं सारे हाइड्रोजन बनाते हैं। आप जितने भी एसिड देखेंगे सभी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें तो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड देखें तो HNO3 है, एसिटिक एसिड देखें CH3COOH है। मतलब क्या, जितने भी एसिड्स हैं सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है कि बेटे हाइड्रोजन क्या होता है, सारे एसिड्स में कॉमन होता है। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ तो इनमें जब जैसे बेटे हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको हम आयोनाइज करें तो क्या हमारे पास हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन होंगे। ऐसे बेटे सल्फ्यूरिक एसिड में आप देखेंगे हाइड्रोजन आयन, ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन है। मतलब क्या है, इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है हमारे पास, वो हाइड्रोजन आयन होता है। तो जो कैटाइन प्रेजेंट है वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन है। लेकिन ध्यान रखना बेटे, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये आयोनाइज होंगे। अब जैसे HCl है बेटे, HCl नॉर्मली गैस होती है। HCl क्या होती है, गैस गैस। होती है। और जब ये ड्राई फॉर्म में होती है तो इसमें कोई भी आयन नहीं होता, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड होती है ना कि आयनिक कंपाउंड होती है। लेकिन जैसे हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाती है, इसमें हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं और क्लोराइड आयन बन जाते हैं, मतलब ये आयनिक बन जाती है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड। वो मैं आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो मतलब क्या है बेटे कि एसिडिक में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ कब प्रेजेंट होंगे, जब पानी प्रेजेंट होगा, वाटर की प्रेजेंस में ये बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ एसिडिक बिहेवियर के लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन आयंस रेस्पॉन्सिबल है, और वो किस में होते हैं, पानी में होते हैं। तो हम एसिड की डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो हम पानी में या वाटर में हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और ये बेटे हाइड्रोजन आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसको एसिड में बिहेवियर करें। यदि हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। हाँ मामा जी। रीड करो। What do all acids have in common? All acids have similar chemical properties. All acids generate hydrogen gas on reacting with metals, so hydrogen seems to be common to all acids. The cation present in the acids is H positive. They produce hydrogen ions H positive aqueous in solution in water, which are responsible for their acidic behavior properties. So, an acid is a substance which dissociates or ionizes on dissolving in water to produce hydrogen ions H positive aqueous ions. Example, HCl aqueous gives H positive aqueous plus chloride negative aqueous. H2SO4 aqueous gives 2H positive aqueous plus SO4 2 minus aqueous. HNO3 aqueous gives H positive aqueous plus NO3 minus aqueous. CH3COOH aqueous gives CH3COO negative aqueous plus H positive aqueous. क्लियर हुआ कि नहीं बच्चे। हाँ मामा जी। ओके, अब आप ये देखिए बच्चे, देखिए जब भी बेटे पानी में डिसॉल्व करेंगे एसिड को तो वो क्या है बेटे, एज ए हाइड्रोजन आयन नहीं रह सकता,
वो क्या करेगा, तुरंत वो हाइड्रोजन आयन पानी के साथ ज्वाइन करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। मतलब क्या है, ये देखो बेटे, यहाँ एरो रह गया बनाने से, ये जैसे बेटे हाइड्रोजन आयन है, वाटर के साथ में ज्वाइन कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना देगा। मतलब क्या है, हाइड्रोनियम आयन हमारे पास, इसको हम H3O+ लिखेंगे क्योंकि एक हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो जब भी जैसे हम एसिड को बेटे पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेगा। सेम सल्फ्यूरिक में जो है, जो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। सेम एसिडिक एसिड में भी सारा यही बनेगा। क्लियर? हाँ। और यदि बेटे पानी प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे, और हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो जो है ये हमारे पास एसिडिक बिहेवियर नहीं होगा। तो देखिए, जब भी हमको हाइड्रोजन आयन लिखना है, यदि हमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन लिखना है तो ब्रैकेट में AQ जरूर लिखना होता है, और हाइड्रोनियम आयन लिखना है तो हम सिर्फ डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। मतलब हाइड्रोनियम आयन के लिए हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं H3O+, लेकिन यदि हमको जो है बेटे हाइड्रोजन आयन लिखने हैं तो हमको हाइड्रोजन आयन के साथ में AQ जरूर लिखना पड़ेगा। क्लियर? राइट, पढ़ो हाँ. बेटे। When an acid is dissolved in water, they give free hydronium ions H3O positive or H positive equals. This process occurs only in presence of water. HCl gas plus H2O liquid gives H3O positive plus Cl negative aqueous. H2SO4 aqueous plus H2OL H2L liquid gives 2H3O positive plus SO4 2 negative aqueous. CH3COOH plus H2O liquid gives CH3COO negative plus H3O positive. In the absence of water, a substance will not form the hydrogen ions and hence will not show acidic behavior. Hydrogen ions do not exist as H positive ions in the solution. They attach themselves to the polar water molecules to form hydronium ions H3O positive. H positive plus H2O gives H3O positive. Also, hydrogen ions must always be written as either H positive aqueous or H3O positive. बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? हाँ मामा जी। ओके, अब देखिए बेटे, सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में वाटर नहीं होता, तो फिर जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो वर्क नहीं कर पाते जिससे। हाँ बेटे, मतलब क्या है बेटे, देखिए लिटमस पेपर में कलर कब चेंज होगा, जब एसिड या बेसिक होगा। ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर में भी पानी नहीं है, और HCl गैस में क्या होगा, जो भी गैस है उसके इसलिए उसमें कोई आयन नहीं है, तो इसलिए कलर चेंज नहीं होगा। ओके, पढ़िए। हाँ. The dry HCl gas does not contain any hydrogen ions in it, so it does not show acidic behavior and does not change the color of dry litmus paper. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन जो जनरेट नहीं हो पाता है, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाते हैं एसिड। ओके, पढ़िए। Water helps in the dissociation of acids to give hydronium ions H2O positive. In the absence of water, hydronium ions are not produced. That's why acids do not show acidic behavior in the absence of water. बात समझ में आ गया बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन। Why does dry HCl gas change the color of wet litmus paper? क्योंकि लिटमस पेपर में पानी होता है, तो फिर उस पानी से जो HCl गैस होती है उसमें हाइड्रोनियम जो आयंस होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि उसका एसिडिक बिहेवियर शुरू हो जाता है, जिससे वो लिटमस पेपर को चेंज कर देता है। वेरी गुड, पढ़िए। The HCl gas turns wet litmus paper red because it dissolves in the water present in wet litmus paper to form hydrogen ions H plus aqueous, which can turn blue litmus paper red. Shows acidic behavior. HCl gas plus H2O liquid gives H2O positive plus Cl negative aqueous. अब ये पढ़ो बेटे क्वेश्चन।
Why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? देखो बेटे, एल्कोहल का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, आपको शायद नहीं पता होगा। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, सॉरी C2H5OH, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई है पहले भी। हाँ। तो देखो हाइड्रोजन उसमें भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ भी है और हाइड्रोजन यहाँ भी है। हर जगह हाइड्रोजन है कि नहीं? हेलो बेटे, हाइड्रोजन चारों में प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ। तो फिर भी बेटे HCl और HNO3 तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल में पानी मिला दें या ग्लूकोज में पानी मिला लें तो कोई एसिड नहीं होता। बताइए कैसे कर सकते हैं इसको? नहीं समझ में आ रहा? नहीं। बेटे देखिए, HCl और HNO3 क्या है, जब बेटे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है बेटे, पानी में आयोनाइज ही नहीं होते, उसका आयोनाइजेशन नहीं होता बेटे, पानी में डिसॉल्व जरूर हो जाते हैं लेकिन दे डजंट मेक द आयंस। तो इसलिए क्या है बेटे, अल्कोहल और ग्लूकोज में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता। क्लियर हुआ? हाँ। इसका मतलब है वो पानी में आयोनाइज क्यों नहीं होते? बेटे नहीं होते, उनका बिहेवियर नहीं है आयोनाइज होने का, क्योंकि हर कंपाउंड थोड़ी आयोनाइज होता है बेटे, हर कंपाउंड आयोनाइज नहीं होता, ठीक है। हर कंपाउंड का आयोनाइजेशन नहीं होता, तो नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंक्लूजन क्या हुआ बेटे, जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो सारे के सारे एसिड नहीं होते। एक बार सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दैट जितने भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, लेकिन जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एसिड नहीं होते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। पढ़िए। The acidic character of a substance is due to the presence of hydrogen ions H plus aqueous in its aqueous solution. HCl, HNO3, H2SO, suppose CH3, COOH, etc. show acidic character because dissociate or ionize in aqueous solutions to produce H positive aqueous ions. The compounds such as glucose C6H12O6 and alcohol C2H5OH also contain hydrogen but do not show acidic character because in aqueous solutions they do not dissociate or ionize or does not separate out as H positive aqueous ions. So all acids contain hydrogen but all hydrogen containing compounds are not acids. समझ में आ गया बेटे आपको? हाँ मामा जी। ओके, पढ़िए क्वेश्चन। Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. और दूसरा क्वेश्चन क्या है? Why does an aqueous solution of an acid contain electricity? तो बेटे यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी जो है यहाँ शो करनी है कि अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था क्वेश्चन में कि अल्कोहल और ग्लूकोज क्या है, उनमें भी हाइड्रोजन होता है लेकिन वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बेटे जो एसिड के एक्वस सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, तो उनका एक ही एक्टिविटी हो जाएगी, दोनों को एक ही एक्टिविटी से हम प्रूव कर देंगे। क्लियर? देखिए बेटे कि हमें एक्टिविटी में क्या शो करना है कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एसिड्स नहीं होते। तो ये देखिए हमने इस एक्टिविटी में क्या करना है बेटे कि हमने एक क्या लिया है, एक बीकर लिया है। क्या लिया है? एक बेटे हमने बीकर लिया है। इस बीकर में क्या किया हमने बेटे, जो है ये नीचे रबर कॉर्क लगा दिए, ये देखोगे आप रबर कॉर्क है ये, इसके ऊपर 2 नेल लगा दिए हैं, नेल लगा दिए और इनको जो है कनेक्ट कर दिया है, इस नेल को वायर की हेल्प से, स्विच से, बैटरी से और फिर ये बल्ब से, और ये किए फिर इसको दूसरे वायर। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा से समझिए बेटे कि ये हमने एक बीकर लिया है,
बीकर में नीचे एक रबर कॉर्क लगा दी जिससे कि हिले ना, उसके ऊपर हमें क्योंकि आयरन नील लगानी है तो आयरन नील फिट कर दिए हैं। इन आयरन नील को कनेक्टिंग वायर के थ्रू स्विच से, बैटरी से, फिर बल्ब से और अगेन दूसरी नील से हमने कर दिया, तो एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला एपरेटस एक तैयार होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में किए थे, नहीं किए थे। हाँ। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ वायर कंटिन्यूअस नहीं है, वहां हमें कंटिन्यूअस वायर लगाना होता है, यहाँ हमारा वायर कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चे कि पहले इसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे। ध्यान रखना है कि जब भी हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो पहले इस स्विचों को ऑफ कर देंगे। पहले क्या कर देंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, अदरवाइज क्या होगा, एकदम हमारा एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ आ सकती है। तो हमने क्या किया बेटे, इसको हमने यहाँ तक जो है फिल कर दिया जिससे कि नील थोड़ी उसमें डिप हो जाए। उसके बाद हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। फिर स्विच ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद इस सॉल्यूशन को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर इसमें हम क्या डालेंगे, इसकी जगह हम नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, फिर दोबारा से ऑन करेंगे तो क्या होगा, फिर से बल्ब ग्लो करेगा। और एसिड देखें तो और एसिड भी देख सकते हैं, और एसिड के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करेंगे, जब भी हम एसिड डाल रहे होंगे तो क्या करेगा, ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बेटे, जब भी हम इसमें एसिड डालेंगे या एसिड निकालेंगे तभी हमें स्विच को ऑफ कर देना है। क्लियर हुआ? हाँ। नहीं तो क्या है, हमको करंट लग सकता है। ठीक है, या हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ आ सकती है। उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, फिर हमने क्या किया, इसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला, स्विच ऑफ किया, ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला, फिर स्विच को ऑन किया इसको, तो देखते हैं बल्ब ग्लो ही नहीं करता। फिर हमने क्या किया, इसको निकाला, स्विच ऑफ कर देंगे, फिर निकालेंगे, फिर अल्कोहल का सॉल्यूशन डालेंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे फिर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो मतलब क्या है कि देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला या नाइट्रिक एसिड डाला या कोई दूसरा एसिड डाला तो बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन जैसे हमने ग्लूकोज डाला, अल्कोहल डाला तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है या अल्कोहल सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये देखो बेटे, एक्चुअली क्या है बेटे, हो क्यों रहा है, अभी देखिए यहाँ पर पाथ ब्रोकन है कि नहीं है? हेलो, जो मैंने बोला पूरा का पूरा सुना है कि नहीं? हाँ, पूरा सुना, बस लास्ट में थोड़ा सा कट गया। बेटे मैं ये कह रहा था कि ये देखो, यहाँ पर ये जो आप देखेंगे पाथ ब्रोकन है, तो हमें बल्ब कैसे ग्लो कर गया? इसका रीजन क्या है कि बेटे जैसी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था या नाइट्रिक एसिड था या कोई दूसरा एसिड होगा, उसमें क्या है, आयंस है। क्या है? आयंस। और आयंस क्या होते हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। कैसे पार्टिकल होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं। और हमने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कैरीज द करंट। तो ये चार्ज पार्टिकल कहां से बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो यहां से हमारे फ्लो करेंगे और ये इधर जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है बेटे, सॉल्यूशन एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, पाथ, मतलब सॉल्यूशन के डालने से पाथ कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसलिए हम क्या, क्योंकि सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। एक्वा सॉल्यूशन एसिड, जो एसिड्स के होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि इनमें चार्ज, इनमें आयंस है इनके अंदर। ग्लूकोज क्या है बेटे, क्योंकि ग्लूकोज आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, उसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं होते। यहाँ पर क्या है, नो आयन। नो आयन का मतलब क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये पाथ कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए बल्ब ग्लो नहीं किया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? या दोबारा से समझाओ? हाँ मामा। पढ़िए। Activities show that all the compounds containing hydrogen are not acids
Take solutions of HCl acid, H2SO4 acid, glucose, and alcohol. All these are hydrogen-containing compounds. Fix two iron nails on a rubber cork and place the cork in a beaker. Connect the nails to the two terminals of a 6-volt battery through a switch and a pulse. Pour some dilute HCl acid solution in the beaker and switch on the current. The bulb starts flowing. This shows that HCl acid solution taken in the beaker conducts electricity. Repeat this experiment by taking H2SO4 acid solution in the beaker, the bulb glows again. This shows that H2SO4 acid solution also conducts electricity. So all acid solutions conduct electricity. Repeat this experiment with glucose solution and alcohol solution in the beaker and one by one and switch on the current. The bulb does not glow in these cases. This shows that alcohol and glucose solutions do not conduct electricity. बात समझ में आ गई नहीं आ गई बेटे आपको ये? हाँ मामा जी. अब देखिए रीजन पढ़िए क्या है. Reason: the aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence of charged particles called ions in it. Example: when HCl is dissolved in water, its solution contains H positive aqueous ions and chloride negative aqueous ions. These ions can carry electric current, but glucose and alcohol do not produce hydrogen ions or some other ions in the alcohol solution. So, due to the absence of ions, glucose solution and alcohol solution do not conduct electricity. हाँ जी बच्चा, बात समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ मामा जी. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पढ़िए क्वेश्चन. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? बेटे डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता? रेन वाटर करता है. बताइए, दोनों ही पानी है, पानी तो दोनों ही है. रेन वाटर भी ये सेम है और डिस्टिल वाटर भी वाटर ही है. बताइए व्हाट इज द रीजन? क्योंकि डिस्टिल वाटर एकदम प्योर होता है, इससे किसी भी तरह के मतलब नहीं पता. दूसरे जने बताओ. अभी कौन बोल रहा था, रिद्धि या सिद्धि? आज जिसने नहीं बोला वो बोले, बताओ. हाँ जी, पता है नहीं? देखिए बच्चे, बेटे डिस्टिल वाटर क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है. यदि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है डिस्टिल वाटर. और जो रेन वाटर क्या होता है बेटे, इसमें क्या होते हैं, मिक्स हो जाता है, कुछ गैसेस मिक्स हो जाती हैं. जैसे बेटे रेन वाटर कहाँ से आता है? रेन से आता है. और रेन में क्या होता है, वेपराइजेशन से पानी बनता है, तो प्योर फॉर्म का वाटर होता है, वो डिस्टिल वाटर नहीं होता है. लेकिन जब रेन नीचे आ रही है तो एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस होती है. तो उस आने के टाइम पे गैस क्या होती है, मिक्स हो जाती है उसके अंदर, और क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक उसको बना देती है. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ. तो इसकी वजह से क्या है, इसमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं. तो इसलिए रेन वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और डिस्टिल वाटर क्या प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है जिसमें कि कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है. ध्यान रखना, जो हम वाटर लेते हैं वो क्या होता है, नॉर्मली टैप वाटर होता है जिसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं, गैसेस वगैरह मिक्स होती हैं, इसलिए वो कंडक्ट करता है. यदि हम डिस्टिल वाटर लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. क्लियर? पढ़िए. Distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compounds like acids, bases, and salts dissolved in it. Rainwater, while falling to the earth through atmosphere, dissolves an acidic gases CO2 from the air and forms carbonic acid H2CO3. Carbonic acid provides hydrogen ions H positive aqueous and carbonate ions CO3 two negative aqueous to rainwater. So, due to the presence of these ions, rainwater conduct electricity. अब एक और क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है? With the help of label diagram, describe an activity to show that acids produce ions only in aqueous solutions. मतलब आपको एक एक्टिविटी बनानी है, आपको ये शो करना है कि वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही हमारे आयंस प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स. तो देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है.
हमें क्या करना है कि एक ट्यूब लेनी है, उसमें हम सोडियम क्लोराइड मतलब सोल्ट डाल देते हैं जो घर में यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं और इसमें क्या करते हैं कॉर्क लगा देते हैं और कॉर्क में एक बेंड ट्यूब लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम थोड़ा हिलाएंगे तो इसमें रिएक्शन होगी और ये क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें गैस बनेगी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस ट्यूब के थ्रू क्या होगी, बाहर आएगी। अब क्योंकि अभी गैस फॉर्म है, ध्यान रखना कभी कभी इस गैस को हम कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू भी निकालते हैं जिससे कि ड्राई थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ क्लियर है नॉट? जिससे थोड़ा बहुत हाँ मॉइस्चर मामा। वो बिल्कुल निकल जाए, तो अदरवाइज मॉइस्चर होगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं तो हमारा ये ब्लू रहता है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ड्राई की बजाय हम वेट लिटमस पेपर, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आएंगे। गैस को अभी भी हमें ड्राई ही निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू निकालते हैं तो इससे वो ड्राई गैस निकलती है, तो वो जो है आप देखेंगे। लेकिन अब ये वेट लिटमस पेपर लेके आए तो इसका कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस में भी पढ़ा है कि यहाँ पर क्योंकि कोई भी वाटर नहीं था तो ड्राई HCl गैस जो थी उसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्योंकि ये मॉइस्ट लिटमस पेपर था तो वाटर प्रेजेंट था, तो जैसी गैस यहाँ पर आई लिटमस पेपर पे उसको वाटर मिला और इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिए। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हुआ कि इसने एसिडिक बिहेवियर शो किया और इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। ये एक्टिविटी समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ मामा जी। पढ़िए। Activity to show that acids produce ions only in aqueous solution. First, take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry boiling tube and add some concentrated H2SO4 acid to it very carefully. Fit a rubber cork with a small glass delivery tube in the mouth of the boiling tube. Concentrated H2SO4 acid reacts with NaCl to form HCl gas. HCl gas starts coming out of the open end of the glass tube. Hold a dry blue litmus paper in HCl gas. There is no change in the color of dry litmus paper. This shows that HCl gas does not behave as an acid in the absence of water. There is no water in the dry litmus paper. Now hold moist or wet blue litmus paper in HCl gas. Moist blue litmus paper turns red. This shows that HCl gas shows acidic behavior in the presence of water, which is present in moist or wet litmus paper. ये एक्टिविटी समझ में आई कि नहीं आई बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे बेस का क्या है, बेस क्या है मतलब बेटे व्हाट इज कॉमन विद द बेस, बेसिस के साथ में कॉमन क्या होता है या बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है बेसिकली। जैसे बेटे हमारे पास एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होती है, ऐसी बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जब भी हम बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। क्या बनाएंगे, वो हाइड्रोक्साइड आयन हमेशा वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके ड्राई पैलेट्स आते हैं मार्केट में, क्या आते हैं इसके ड्राई पैलेट्स मार्केट में आते हैं इसके। तो जैसे हम ड्राई पैलेट्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। अब जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स आते हैं तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन और पोटेशियम आयन प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ड्राई फॉर्म में आता है मार्केट में, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि बेटे एसिड में हाइड्रोजन कॉमन होता है, ऐसी बेसिस में हाइड्रोक्साइड कॉमन होता है। तो मतलब क्या है कि बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर ध्यान रखना बेटे, जैसे H के साथ AQ लिखा था, ऐसे OH माइनस के साथ भी AQ लिखेंगे। इट विल शो दैट दिस इज हैपनिंग ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मतलब क्या है बेटे, जैसे एसिड्स का एसिडिक बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ द वाटर, द सेम वे जो हमारा बेस का बेसिक बिहेवियर होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वाटर। क्लियर? हाँ।
अब जैसे देखिए बेटे, एल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है और ग्लूकोज में भी OH ग्रुप होता है, लेकिन ये पानी में आयोनाइज नहीं होते, ना तो हाइड्रोजन आयन बनाते ना हाइड्रोक्साइड आयन बनाते, इसलिए ना तो एसिड है और ना बेस है। क्लियर हो गया? हाँ. पढ़िए। What do all the acids have in common? What happens to a base in water solution? When bases are dissolved in water, they produce hydroxide ions, OH negative aqueous in the solution. Example: NaOH solid plus water gives Na positive aqueous plus OH negative aqueous. KOH solid plus water gives K positive aqueous plus OH negative aqueous. MgOH whole twice solid plus water gives Mg2 positive aqueous plus 2OH negative aqueous. NH4OH plus water gives NH4 positive aqueous plus OH negative aqueous. Thus, a base is defined as a base is substance which when dissolved in water gives OH negative aqueous ions in solution. This is common property of all the bases or alkalis. Compounds like alcohol C2H5OH contain OH group, but it does not ionize in the aqueous solution to give hydroxide ions OH negative aqueous. Hence, it is not a base. बात समझ में आ गई बेटे आपको ये? हाँ.